व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा रुबाब और हमेशा की तरह हर वीक जैसे हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक हैं, जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हम सब की ज़िंदगियों से रिलेट करता है। जैसे मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानियों का एक नेशनल गोल है और वो नेशनल गोल है कि हर किसी ने शादी करनी है। हर किसी को शादी का वेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, यानी लड़का जॉब स्टार्ट करता है तो साथ ही उसकी शादी की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लड़की जो है वो जैसे जैसे बड़ी होना शुरू होती है तो सब लोग उसको कहना शुरू कर देते हैं अपने घर जाना है, शादी करनी है, कुछ ख्याल करो। सो ऐसा फील होता है जैसे हम सब का एक नेशनल गोल है और वो गोल है शादी, जिसके लिए हम सब बड़े भी होते हैं, अच्छा कमाते भी हैं, बहुत सारी और चीज़ें करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड शादी से ही है, मगर हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअली वो कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं जिनका ख़ास तौर पे जो है इंसान को ख्याल रखना चाहिए जब आप शादी कर रहे हो या आप शादीशुदा ज़िंदगी में हों, यानी मैरिड हैं या फिर अभी यू आर जस्ट प्लानिंग टू गेट मैरिड। तो वो कौन सी चीज़ें जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहली चीज़ जो है मैं ये समझती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। यानी आपका पार्टनर जो है उसमें वो 2, 3, 4 चीज़ें जो हैं वो क्या है। आपको इसके ऊपर ज़रूर एक थॉरो जो है थिंकिंग जो आपकी होनी चाहिए, आपको ज़रूर एक थोड़ा थॉट देना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि आप अपने पार्टनर में क्या चाहते हैं। मे बी वो बहुत एजुकेटेड हो, वेल मैनर्ड हो, मे बी वो बहुत ज़्यादा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करे, आपकी ये ज़रूरत हो। मे बी क्लीनिनेंस उसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी, करियर ओरिएंटेड हो कोई इंसान जो है, बहुत वेल सेटल्ड हो। 2 से 3 ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि आपको लगता है कि ये तो होनी ही होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो वो आपको बॉदर करेंगी, वो आपको पता होनी चाहिए वो 2-3 चीज़ें कौन सी हैं। और फिर आप कोशिश ये कीजिए कि उनको आर्टिकुलेट कीजिए। आर्टिकुलेट करने का मतलब ये है कि उसको अपने घर वालों को बताइए। अगर तो खुद स्पाउस ढूंढ रहे हैं अपने लिए तो फिर खुद उन 2-3 चीज़ों को ज़रूर कंसिडर कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब होते देखे हैं जब लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उन बेसिक 2-3 चीज़ों के ऊपर, तो रिलेशनशिप यकीनी तौर पे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो वो 2-3 चीज़ें मे बी हाइट हो सकती है, कलर हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है। लोगों का मैंने ये भी सुना है कि जी उनको अच्छी स्मेल होनी चाहिए, बैड स्मेल ना हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको मैटर करता है, आप उसके बारे में सोचिए वो क्या है 2-3 चीज़ें, और फिर उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होंगी, उन 2-3 चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उसको या तो खुद अपने स्पाउस को ढूंढिए या फिर अपनी फैमिली को बार बार बताइए कि आप जब आपके लिए स्पाउस देखा जाए तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये ख़ास तौर पे जो है उसमें कंसिडर की जानी चाहिए, इनको देखा जाना चाहिए, ताकि आप अपने वो जो आपके लिए स्पाउस में कुछ चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है वो हो सके और आपको वैसा ही स्पाउस मिल सके जैसा कि आप सोच रहे हैं। तो बहुत सारे टाइम के ऊपर मैंने कपल्स से ये चीज़ें उनसे सुनी है कि जो उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं और शादी के बहुत सालों के बाद भी वो इन चीज़ों को नहीं भूल पाए। उनमें से एक उनकी वेडिंग नाइट होती। बहुत सारी ख़वातीन आपको अपने इर्द गिर्द ऐसी नज़र आएंगी, बहुत सारे लोग ऐसे और मर्द हजरात भी ऐसे नज़र आएंगे जिनको अपनी वेडिंग नाइट, एक तो क्योंकि इम्पेशेंटली लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है उसका और वो बड़ी एक्साइटिंग चीज़ होती है, एंटिसिपेट कर रहे होते हैं लोग उसमें बहुत बेस्ट चीज़ें, बहुत कुछ, बहुत फैंसी चीज़ें और बहुत जो है वो फेरी टेल जैसी चीज़ें लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मगर जब रियलिटी सामने आती है तो दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। और यूजुअली हमारे कल्चर में ये देखा गया है कि स्पेशली जो कि जिस टाइम का लोग बहुत इम्पेशेंटली वेट कर रहे होते हैं उस टाइम को लोग जो है वो बहुत सारी ऐसी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हुए गुजार देते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है अक्सर बाद में बैड फील करते हैं, यानी आपका स्पाउस जो है उसके बारे में बैड फील करता है। आपकी वेडिंग नाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है आपकी ज़िंदगी का, उसको स्पेशल बनाइए अपने स्पाउस के लिए, बहुत स्पेशल बनाइए। और उसमें ख़ास तौर पे मैं ये एडवाइस करूँगी, क्योंकि मैं कपल काउंसलिंग करती हूँ तो मैं इसलिए ये एडवाइस कर रही हूँ आप लोगों को कि कपल्स से मैंने कंप्लेंट सुनी है इस तरह की, तो आई थॉट ऑफ आई शुड शेयर इट विद यू। अपनी वेडिंग नाइट के ऊपर अपने स्पाउस के लिए अपने उस टाइम को बहुत स्पेशल बनाइए, उसको बिल्कुल सेलिब्रेट करने को उसमें लेके जाइए। यूजुअली हमारे यहाँ पे ये देखा जाता है कि वेडिंग नाइट के ऊपर लोग जो हैं
अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, मेरा ये घर अब तुम्हारी स्पुर्द है, तुम इस फैमिली का एक हिस्सा हो, इसको साथ लेके चलना, सबका जो है वो ख्याल रखने की कोशिश करना कि लड़ाइयाँ झगड़े कम से कम हो, फैमिली को इकट्ठा करके रखना। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये अनइम्पॉर्टेंट बातें नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मगर खुदारा ये जो आप स्पेशली वेडिंग नाइट के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, ये वो टाइम नहीं है कि आपको इस टाइम के ऊपर इस तरह की बातें जो है वो करनी चाहिए। इस तरह की बातों को आप या तो शादी से पहले कर सकते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ है, अपने स्पाउस के साथ है, तो आप तब कीजिए, या शादी के कुछ दिनों बाद भी ये सारी बातें जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि आपका स्पाउस ये नहीं है कि सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आज के दिन के लिए ही है, वो आज के दिन के लिए आपको समझ पाएगा और आपकी बातों को अपने पल्लू से बांध लेगा और उस पर अमल पैरा होगा। नो, नॉट एट ऑल। जब भी आप उसको बात समझाएंगे वो तब भी उसने अगर समझ नहीं होगी वो तब भी समझेगा, मगर अपने स्पेशल मोमेंट को इस तरह की बातें करके मत खराब कीजिए। बात किस तरह की कीजिए, उस इंसान को जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना है उसको बताइए कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में मीनिंग क्या रखता है, कि कितनी इम्पॉर्टेंस है। और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उनकी तारीफ़ करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनकी तारीफ़ करें, क्योंकि साल हर साल गुजर जाते हैं। मैंने ऐसे कपल्स भी देखे हैं जिनकी शादियों को 15-15 साल हो चुके हैं, मगर आज भी वो ये कंप्लेन करते हैं कि शादी वाले दिन द पर्सन वॉज नॉट अटेंडेड वेरी गुड, यानी उस बंदे को बहुत अच्छे तरीके से अटेंड नहीं किया गया था, उसको वेलकम नहीं किया गया था, उसकी तारीफ़ नहीं की थी। लिटरली ये बात आती है कि जी मेरी तारीफ़ नहीं की गई थी मेरी शादी वाले दिन, तो वो हॉन्ट करता है, बिकॉज लड़कियों के लिए ये बहुत स्पेशल होता है। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को इस रुख में जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। जहाँ आप बहुत सारी और चीज़ें कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा सा ये एक स्पेशल जो है चीज़, इसको ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए कि आपने अपनी शादी के ऊपर क्या क्या चीज़ें ख़ास तौर पे जो है वो करनी है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ किसी और दिन, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह।